आखिर क्यों भगवान शिव को हनुमान जी से युद्ध करना पड़ा, जबकि दोनों ही राम भक्त थे? तो आइए जानते हैं इस कथा में कि ऐसा क्या हुआ जिससे शिव जी को हनुमान जी के साथ युद्ध करना पड़ा। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवनगर में पहुंच गया। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था। यही कारण था कि देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने यह यज्ञ का घोड़ा देखा और उसे बंदी बना लिया। यह बात पता चलते ही घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न ने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना को समाप्त करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान शिव ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने आ गए, जिसे देखकर शत्रुघ्न भी वहां आए और युद्ध करने लगे। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ और क्रोध में आकर वे शिव से युद्ध करने लगे। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देखकर हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश हैं, तो मैं द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ। तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दिया। हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत पर गए और संजीवनी औषधि लेकर पुष्कल को पुनः जीवित किया और शत्रुघ्न जी को भी स्वस्थ कर दिया। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।